आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स NUMB नंबर्स मीन्स क्या होता है? संख्या। नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? नंबर्स को हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं ZERO ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4 FIVE5 6 7 EIGHT8 NINE9 TEN10। 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है बताओ? पैटर्न है ऐड का, मतलब ऐड हो रहा है प्लस 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 प्लस। 0 देखो, 0 अच्छे से समझते हैं पहले। 0 + 1 = 1 हुआ, 1 + 1 = 2 हुआ, 2 + 1 = 3 हुआ। पैटर्न सिर्फ एक है, हर बार एक प्लस होते जा रहा है, हर बार। ठीक है। और ये 10 के बाद 11 12 13 14, फिर ये कहाँ तक जाता है? नंबर्स इन्फिनिटी होते हैं, अनंत होता है। नंबर्स जो हैं इन्फिनिटी होता है। नंबर्स इन्फिनिटी होते हैं, ऐसे मतलब कभी ख़त्म नहीं होते। हम बात करेंगे 0 और 1 के बारे में एकदम अच्छे से, एकदम डीप में, एकदम डिटेल में। कोई दिक्कत, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ZERO ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4 FIVE5 SIX6 SEVEN7 EIGHT8 NINE9 TEN10। ठीक है, कोई दिक्कत? पैटर्न क्या है? पैटर्न यही है, हर बार ऐड हो रहा है। ऐड का पैटर्न है। गिनती में किसका पैटर्न है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैटर्न क्या है? पैटर्न सिर्फ हर बार 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, +1 +1 +1, मतलब पैटर्न सिर्फ एक है, हर बार प्लस हो रहा है, +1। अब बहुत अच्छे से बात करेंगे, आप लोग एकदम अच्छे से सुनना, बस केवल समझना, बस ध्यान से एकदम बिल्कुल। हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि ये है 0 और ये है 1। 0 से 1 कैसे हुआ, बस। ठीक है, बहुत अच्छे से बात करेंगे। 0 को बोलते हैं शून्य, नथिंग है, ये है नथिंग, और ये है 1।
कुछ ना होना मतलब जैसे कुछ नहीं है, जैसे कोई, जैसे ये है जगह, यहाँ घर बनाना है, यहाँ घर बन गया, ठीक है, सब रह रहे हैं फैमिली वगैरह। जब घर नहीं था तब क्या था? तब कुछ नहीं था। लेकिन कुछ नहीं को डिफाइन करने के लिए हम मैथमेटिक्स में जीरो का इस्तेमाल करते हैं। जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। जैसे कुछ नहीं होना को हम डिफाइन करते हैं जीरो से। जीरो के बाद वन कैसे हुआ, ये मैं यूनिवर्स के फंडामेंटल लेवल पर जाऊंगा, ठीक है। बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हम चलेंगे यूनिवर्स पर, ठीक है। ये है ब्रह्मांड, ये है यूनिवर्स, ये है यूनिवर्स, ठीक है। ये है यूनिवर्स। यूनिवर्स बिग बैंग से पहले, पहले क्या था? सिर्फ एक पॉइंट था, सिर्फ एक पॉइंट था, छोटी सी, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब्सोल्यूट नथिंगनेस। इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट नथिंगनेस। ये वही अब्सोल्यूट नथिंगनेस है जहाँ बोलते हैं कुछ नहीं। लेकिन ये बिल्कुल खाली नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, ये स्थिर नहीं रहती है। इसमें कुछ क्वांटम साइंस के हिसाब से इसमें कुछ एनर्जी का हलचल होता है और फिर बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मांड का जन्म हुआ अब्सोल्यूट नथिंगनेस से। अब आते हैं मैथ पर। ये है जीरो और ये है वन। जीरो से वन और पॉइंट से ब्रह्मांड। ये है अब्सोल्यूट ये है नथिंग और ये भी है नथिंग, ठीक है। ये इसी का एग्जाम्पल है, याद रखना। मैथ ब्रह्मांड की भाषा है, यूनिवर्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स ही है। ये जो अब्सोल्यूट नथिंगनेस होता है ब्रह्मांड में, जो बिग बैंग से पहले जो अब्सोल्यूट नथिंगनेस था, वो जीरो ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है। वो जीरो ही है, वो अब्सोल्यूट नथिंगनेस शून्यता, वो जीरो ही है। जैसे जीरो में हलचल हुई, देखो ये है जीरो और ये है अब्सोल्यूट नथिंगनेस और इससे बना यूनिवर्स और इससे बना वन। कैसे? ये है नथिंग, मतलब ये कुछ नहीं है। शून्य मतलब कुछ नहीं को डिफाइन करने के लिए मैथमेटिक्स में जीरो लिखा जाता है, ध्यान से सुन लेना। कुछ भी नहीं को डिफाइन करने के लिए मैथमेटिक्स में जीरो लिखा जाता है। और ये पॉइंट जो है बिग बैंग से पहले, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक पॉइंट जो है ये अब्सोल्यूट नथिंगनेस ही है और यूनिवर्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स ही है। इसलिए ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये खुद यही है, ठीक है। ये दोनों एक ही है और ये भी एक ही है। अभी समझो कैसे। ये है जीरो और ये है अब्सोल्यूट नथिंगनेस, ये भी अब्सोल्यूट नथिंगनेस है, ये भी अब्सोल्यूट नथिंगनेस। जब इसमें कुछ एनर्जी, जब इसमें कुछ एनर्जी रहती है, जैसे, तो जब इसमें कुछ हलचल हुआ तो यूनिवर्स का जन्म हुआ और उस हलचल को नाम दे दिया गया बिग बैंग। बिग बैंग, ठीक है। तो यूनिवर्स बन गया। जीरो के बाद वन कैसे बना पता ही नहीं। जीरो भी अब्सोल्यूट नथिंगनेस नहीं है, इसमें भी अनंत इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जीरो टू इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। जीरो टू इन्फिनिटी होता है, तो ये जीरो है,
0 इज इक्वल टू +1 -1, ठीक है। और जैसे ब्रह्मांड में 2 एनर्जी होती है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, वैसे ही नंबर्स में प्लस और माइनस होता है। मैं बता रहा हूँ कैसे, ध्यान से देखना। ये है नंबर लाइन और ये है 0, इसको बोल सकते हो ब्रह्मांड के शुरुआती को एब्सोल्यूट नथिंगनेस। वैसे ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। वैसे -1 -2 -3 भी होता है। सेम ब्रह्मांड की तरह ही, जैसे इसमें निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है, वैसे नंबर्स में भी निगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जैसे ही एब्सोल्यूट नथिंगनेस से ब्रह्मांड बना, वैसे ही 0 से 1 बना। बस इसमें लॉजिक है 1 प्लस, मतलब एडिशन का एक लॉजिक है इसमें। हर बार प्लस हो रहा है, हर बार प्लस हो रहा है, यहाँ हर बार निगेटिव हो रहा है, हर बार माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ 2 नियम है, एक है सब्ट्रैक्ट ट्रैक, और ये है ऐड, ठीक है। और ये है ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, या बोल सकते हो शुरुआत, जहाँ से शुरू हुआ। समझ रहे हो ना, जहाँ से शुरुआत हुई। जहाँ से शुरू हुआ। ये है 0, ये है 1, ये है 2, और ये है -1 और ये है -2। इसको बोलते हैं ओरिजिन। हिंदी में बोलते हैं, बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, उत्पत्ति, आरंभ बोल दो, ठीक है। और ये +1 +2, ये -1 -2, एकदम समझ लो ब्रह्मांड की तरह। ये है वो पॉइंट जो ब्रह्मांड के बनने से पहले था, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक। और जैसे ये इसमें हलचल हुई, ये ब्रह्मांड बना, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्मांड बना, वैसे ही 0 के बाद मैथमेटिक्स के नंबर्स बन गए। बस जैसे ही ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के पहले मैथमेटिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता था, और जब ब्रह्मांड बना तो मैथमेटिक्स के सारे नियम काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स गॉड लैंग्वेज, या बोल सकते हो यूनिवर्स लैंग्वेज, ठीक है। समझ में आया अच्छे से नंबर्स क्या होते हैं, कैसे बने, ठीक है। थोड़ा ऐड के बारे में बात कर लेते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐड कैसे होता है देखो, सुनो। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और ये है -1 -2 -3। जैसे 5 और 2 जोड़ना है, क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्यों होगा, सब बता रहा हूँ। यहाँ से काउंटिंग करते जाओ 5 तक, 1 2 3 4 5। उसके बाद कहाँ जाना है? 2 कदम और जाना है, तो 5 के बाद 2 कदम और जाओ, 6 7। आंसर आया 7, ठीक है। किसी भी बच्चे को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं आता, लाइन बनाकर सिखाओ, एक नंबर का आएगा, तुरंत आएगा, जस्ट 100% आएगा, समझ में। सब्ट्रैक्ट कैसे होता है? 0 बना लो, 1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5 6। जैसे हो गया 6 में से 2 2 कैसे चला गया, ठीक है।
ओरिजिन मेन होता है। इसको इस सबको क्या बोलते हैं, इसको सबको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग यहीं से शुरू होगी, जीरो से ही, काउंटिंग जीरो से ही शुरू होगी। हम जाएंगे 6 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गया है। हम जाएंगे 0 से 1 1 2 3 4 5 6 तक गए हम लोग भाई। और हमें 6 में से 2 घटाना है, तो 6 में से 2 घटा दो भाई, एक एक कट कर दो, एक 2 कट कर दो। हम किस पर खड़े हैं, 4 पर खड़े हैं। आंसर आएगा 4। ठीक है, जैसे 10 में से 15 माइनस करना है, तो इसका जवाब क्या आएगा। कुछ नहीं, आराम से लाइन बनाओ, समझ में आ जाएगा तुरंत। हम 0 से करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। 10 तक जाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक गए, 15 घटाना है ना, तो 10 तक यहाँ तक चले आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक आ गए, लेकिन 5 और घटाना है ना, तो निगेटिव में जाएंगे ना हम, ओरिजिन है तो निगेटिव में जाएंगे यहाँ से। -1 -2 -3 -4 -5, आंसर क्या आएगा, -5। ठीक है, क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, जैसे गिनती हो गई 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें +1 +1 +1 हुए ना, वैसे -1 भी होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, -1 होगा 0 हो जाएगा, -1 होगा कितना होगा, 2 में से गया कितना होगा, 1 आ जाएगा, -1 कितना हो गया, 3 में से गया 2, मतलब ऐसे 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 देखो बस, ऐसे ऐसे। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5, मतलब समझ रहे हो। फिर यहाँ पैटर्न बन रहा है, +1, 0 में से 1 गया +1, मतलब समझ रहे हो ना, पैटर्न बन रहा है। एडिशन का मतलब होता है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। फिर से समझ लो, ऐड का मतलब होता है प्लस करना, 1 + 1 = 2। ठीक है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। जैसे है मेरे पास, जैसे ऐसे भी बता सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कितने जाना है। जैसे मान लो भैंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 चली गई, कितना बचा, 4। ये भी आसान सी बात है, समझाना बच्चों को, किसी को भी समझने के लिए आसान है। और या फिर नंबर लाइन खींच लो, सीधी बात। 0 से 1 तक का सफ़र समझ में आ गया कि नहीं। इसके बाद कुछ नहीं है, सब कुछ पूरी मैथमेटिक्स। 0 से 1 समझ आ गया कि नहीं, कैसे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ 0 से 1 कैसे हुआ। यह है 0, जैसे ब्रह्मांड में एब्सोल्यूट नथिंगनेस था, शून्य था, वैसे एब्सोल्यूट नथिंगनेस 0 भी है। ठीक है, 0 से 1 बना और एब्सोल्यूट नथिंगनेस से ब्रह्मांड बना, यूनिवर्स बना। इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स थे, मतलब सॉरी,
इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा है, एनर्जी, और नंबर्स में भी -1 और +1, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये भी इन्फिनिटी है और एनर्जी भी इन्फिनिटी है या नहीं इसको मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन नंबर्स इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, ये पता है। पता क्या है मतलब ये ख़त्म नहीं होता, तो इन्फिनिटी ही है, समझ लो। तो उसके बाद भाई समझ आ गया ना अच्छे से सब लोग को? कोई दिक्कत? 0 से 1 बना, 2 बना, 3 4, फिर तो पूरा नंबर सा सब बन गया। ठीक है, इतना समझ लो कि ये है शून्य और ये भी शून्य था, बस दोनों शून्य ही हैं। ये भी एब्सोल्यूट नथिंगनेस है, ये भी एब्सोल्यूट नथिंगनेस है। इसमें कुछ हलचल हुई, ब्रह्मांड बना, इसमें कुछ हलचल हुई, नंबर्स बने, बस इतना सिंपल सी बात है। बस हलचल का मतलब इसके अंदर एनर्जी है, पॉसिबिलिटीज़ है, इसके अंदर एनर्जी है, पॉसिबिलिटीज़ है। ये भी इन्फिनिटी बना सकता है, ये भी इन्फिनिटी बना सकता है, ये भी बना दिए, ये भी बना दिए, बस सिंपल है। इसमें से 2 एनर्जी निकले, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसमें भी 2 नंबर्स निकले, नेगेटिव और पॉजिटिव। +1 करते जाओगे तो बड़ा नंबर्स होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। नेगेटिव में जाओगे तो 1 2 3 4 माइनस माइनस माइनस, बस और कुछ नहीं है। ऐड सब्ट्रैक्ट 2 मैंने ऑपरेशंस बता दिए कैसे होते हैं, और मैं अगले वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा। सब लोग साथ रहना, पढ़ते रहना अच्छे से। इसमें से मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक इतना सिंपल है कि इसको स्वयं सिद्ध, मतलब इसको हम बोलते हैं एक्सियम, मतलब स्वयं सिद्ध। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिंपल है कि इसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं एक्सियम, जिसको बोलते हैं स्वयं सिद्ध। ठीक है, प्रॉब्लम कोई है तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, और कैसी वीडियो बनाऊँ ये भी बता सकते हो। सब लोग को वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहना अच्छे से। ठीक है, मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं चाहता हूँ तुम एक्सियम पर सवाल उठाओ, जिसको पूरी दुनिया स्वयं सिद्ध मानकर रुक गई है। मैं चाहता हूँ उस पर तुम सवाल उठाओ और पूछो कि क्यों ये सत्य है, जो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ये है। मतलब 0 के बाद 1 कैसे आया, इसको प्रूफ करो और इस पर क्वेश्चन उठाओ। तब तक उठाना जब तक खुद कुछ समझ ना आ जाए अंदर से। ठीक है, ठीक है, तब तक चलते हैं, पढ़ते रहना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।